अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी मैंने कहा है ब्रेक पे जाने से पहले ये आप समझे और अपने घर में ऐसा कोई शख्स है जो आपसे बहुत कम बात कर रहा हो, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ऐसी महफ़िल में बैठे हो और जो बात करने से बहुत ज़्यादा घबरा रहा और डर रहा, तो देखिए ये कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है। ये वही बच्चे होते हैं जिनको घरों में बात नहीं करने दिया जाता है, अपना पॉइंट नहीं रखने दिया जाता है, अपने मतलब बस वो कुछ है जो ऐसे कहते हैं ना कि बस मैंने ये कह दिया यही करना है आपने, इसके आगे आपने नहीं बढ़ना है, बात ख़त्म हो जाती है। तो ये जो बात ख़त्म करने वाले जो लोग होते हैं और जो बोलने नहीं देते हैं, उनके घर में अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, और ये बहुत मुश्किल वक्त होता है उन लोगों के लिए। और जैसे जैसे इनका जहन, इनका दिमाग बढ़ता है, इनकी उम्र बढ़ती है, ये और भी ज़्यादा डर को जो है अपना दोस्त बना लेते हैं, खामोशी को, खालीपन को, अकेलापन को। तो ये सब हालात जो है पैदा हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपके घर में ऐसा कोई है तो उनसे ज़रूर बात करें और उनको समझें, और अपने घर में अगर ऐसा कोई शख्स है जो डिसिप्लिन के नाम पे जो है इस तरह के शिद्दत और जुल्म और शिद्दत ज़्यादती हो रही है, तो उसे रोकने की ज़रूर कोशिश करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि करेले के बारे में हर कोई जानता है, कौन है ऐसा जो नहीं जानता है, और बल्कि कोई कोई ममालिक में तो इसको बहुत शौक़ और ज़ौक़ से इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि करेले की जो ख़ासियत होती है वो कड़वी होती है, गर्म होती है, और उसकी कड़वाहट जो उसका जायका होता है वो कड़वा होता है। ये एक वन ऑफ द रीज़न होता है कि बहुत से लोग जो इसको नापसंद करते हैं, बच्चे जो है इसको हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जैसे कि सबको ये पता होगा कि शुगर के मरीज़ों को करेले के खाने की जो है ताकीद की जाती है, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत से ऐसे हालात हैं जो हम इस करेले के खाने से जो है हमारे हालात को दुरुस्त कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को जो है काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह मैं आज इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगी, और जितनी भी बीमारियां जो है, जितने भी हालात जो है इससे दूर हो सकते इस सब्ज़ी को खाने से, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इसके बारे में मैं आपको बताऊं, और किस तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में, कौन से हालात में, कौन सी तकलीफ़ में, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊँगी। और इसके अंदर कितनी प्रोटीन्स होती है और फाइबर होती है, सब इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो करेले ज़्यादातर किसी को ज़्यादा पसंद नहीं। अच्छा, करेले के दो किस्में होते हैं, एक बड़ा करेला होता है जो गर्मियों में आता है, और बरसात में जो करेला होता है उसकी दूसरी किस्म होती है, उसका एक अलग नाम भी होता है, लेकिन इसको हम छोटा करेले कहते हैं, जो बरसात में अक्सर मिलते हैं। तो ये दो किस्म के जो है करेले होते हैं। इसकी जो ग़िज़ाइयत होती है वो बहुत गर्म होती है। गर्म जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अंदर से गर्मी होती है, उनको इसको खाने के लिए कम कहा जाता है। उसी तरह इसमें जो है मॉइस्चर जो होता है वो 29% 4% होता है, 1.6% जो है प्रोटीन होता है, 0.2% जो है फ़ैट होता है, चिकनाई होती है, 0.8% जो है मिनरल्स इसमें होता है, और 0.8 जो है इसमें रेशा होता है, फाइबर जो है पाई जाती है, और 4.2% है कार्बोहाइड्रेट। तो आप देखें, एक करेला, उसमें अल्लाह ताला ने कितनी ग़िज़ाइयत दी है। अगर हम इसको अगर इस तरह से हम तालीम हासिल नहीं करते और इसके बारे में मालूमात नहीं करते, जबकि आजकल बहुत ज़रूरी है कि हर एक जो नबातात उसमें होते हैं, जो हयातीन उसमें होते हैं, हम उसको जो है खुल के बताएं, क्योंकि लोगों को अभी ज़्यादा तो जो यही चीज़ समझ में आती कि इसमें कितनी कार्बोहाइड्रेट होती है, कितनी फ़ाइबर होती है, और इसमें कितना पानी होता है। तो ये चीज़ होती है। तो और ग़िज़ाई और इसके फ़ायदे क्या है, बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें फ़ौलाद और नमकियात भी होते हैं। गर्मियों में पसीना जाने की वजह से जो है जिस्म में बहुत कम जो है नमक बह जाता है पसीने की वजह से, और जिस्म में नमकियात जो है कम हो जाती है। तो करेला जो है खाने से जो जिस्म की जो नमक जो है हमारा कम हो जाता है, वो उसको जो है बराबर कर देता है। तो अक्सर लोग गर्मियों में भी जो है करेला खाते। अच्छा, करेला एक ऐसा सब्ज़ी है जिसको हम कोई भी मौसम में खा सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कहते हैं कि करेला खाने का सही तरीका क्या है,
तो करेले को सिर्फ खाली करेला बना के खाना ही सही होगा। बिल्कुल बहुत मज़ा आता है उसमें जब खीमा पड़ता है, उसमें जब अलग सब्ज़ी अलग चीज़ हम गोश्त वगैरह डालते हैं, कोई लोग उसके अंदर जो है प्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो मज़ा तो दुगना हो जाता है। लेकिन जब हम इसको मज़े की तरह बनाना मतलब मज़ेदार बना के खाना चाहते हैं तो वो खाना हो जाता है, वो ग़िज़ा हो जाती है, वो मज़े के लिए हम खाते हैं। लेकिन अगर हमें हमारे जिस्म में कोई कमी की वजह से हम इसको खाते हैं तो वो दवा हो जाती है। कोई भी ऐसा नुस्खा जो मज़े के लिए खाया जाता है वो खाना होता है, जो ग़िज़ा होती है पेट के लिए, और उसी चीज़ को जब हम नुस्खे की तरह इस्तेमाल करते तो वो दवा बन जाती है हमारे लिए। तो करेले के साथ भी यही मामला होता है। उसी तरह जो है जिन लोगों को डायरिया और पेचिश होती है, पेशिश होती है, गर्मियों में नहीं, वो मोशन बहुत ज़्यादा होते उसकी वजह से जो है चिकनाहट बाहर निकलती है, उसको पेचिश, मुझे इसको प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आता है, बट हाँ डायरिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये। और बहुत ज़्यादा जिस्म में जो है हवाएं ख़ारिश होने की वजह से, पेचिश होने की वजह से, डायरिया होने की वजह से जो है बदहज़मी और जलन को बढ़ा देता है, फासिद रदुबात पैदा हो जाती है, और उसकी हालत से हमारे में जो है कुछ दवाइयाँ भी काम नहीं करती है। इसके लिए हमें, अगर हम करेले का जो जूस होता है, अगर उसको कूट कर उसका पानी निकाल के 2-3 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल कर ले तो ये जो फ़ाल है वो दुरुस्त हो सकता है। तो ये करेले की सब्ज़ी जो है वो निज़ाम हाज़मा के लिए भी दुरुस्त करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसी तरह शुगर का इलाज, करेले का एक ख़ास फ़ायदा ये है कि जो लबलबा की इस्लाह करना है, पैनक्रियाज की जो है वो इस्लाह करता है, करेले का जो इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से जो है डॉक्टर्स भी जो है इसको खाने की जो है सलाह देते हैं। हालांकि नीम का पानी भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन करेला बहुत ही सालों से समझे, बहुत ही शुरुआत से जो है ये सब्ज़ी है। तो जो शुगर उस टाइम पे, क्योंकि पहले के जो लोग होते थे वो ज़बान में नमक का जायका ज़्यादा होने से समझ जाते थे कि उनके जिस्म में सोडियम ज़्यादा हो गई है। फिर उनको जब मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी तो वो समझ जाते थे कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती थी तो समझ जाते थे कि जिस्म में शक्कर जो है वो बढ़ गई है, शुगर बढ़ गई है। तो वो इस तरह जो है अपनी सब्जियों को जो है इस तरह खाना शुरू कर देते, जो चीज़ से जिसकी कमियां हो सकती हैं। तो सिर्फ अंदाज़न कि हमारी जिस्म में ये चीज़ की कमियां हो रही है और चीज़ ज़्यादा हो रही है, अंदाज़न से वो अपने नुस्खे जो है घर में खाना, और ख़ुद नहीं खाते थे बल्कि अपने बच्चों को भी हंडियों में एक खाना बन जाता था कि बस ये आपने पीना है, ये आपने खाना है। तो ये एक तरीका होता था उस ज़माने पे, पुराने ज़माने में, और बहुत से लोग आज भी माशाल्लाह उस पर अमल करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है इन चीज़ों को अमल करना। तो शुगर के लिए, तो लबलबे शुगर की वजह से मादा जो है उसका जो फ़ायदा है वो हमें सही तौर पर नहीं मिलता, जो पैनक्रियास का जो सही फ़ायदा है वो हमें नहीं मिल सकता है। और उसके अलावा हम जो शुगर है पेशाब के ज़रिए जो है हमारे जिस्म से कम होना शुरू करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको जो है पेशाब बहुत ज़्यादा आती है और वो इसी से बहुत परेशान होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म से जो दवाइयाँ आप खा रहे होते हैं और आपने कोई भी नुस्खे का भी इस्तेमाल किया है तो पेशाब के ज़रिए किसी को मोशन भी हो जाती है, उसके ज़रिए से जो है ये चीज़ें खारिज कम होना शुरू हो जाती। तो ये ज़राए होते हैं, ज़रिए होते हैं जिस्म से जो है अपने फासिद जो मादे हैं वो निकलने में जो है हमें आसानी करते हैं। तो ये होता है। तो लबलबा की इस्लाह, जैसे पैनक्रियास की इस्लाह के लिए करेले का जूस बहुत ज़रूरी होता है और आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो सकती है। तो इसकी जो इस्तेमाल की हिदायत जो है हर किसी को दिया जाता है, ठीक है। इसको हर कोई जानता है किस तरह इसको पिया जाता है। सुबह खाली पेट या फिर रात को सोते वक्त आप इसका जूस पी सकते हैं। आपने 15 दिन इसको लगातार पीना है, रोज़ाना पीना है 2 दफ़ा। उसके बाद इसका जो डोज है आपको कम करते जाना है, जैसे 2 से 1 गिलास हो जाता है, 1 से आधा गिलास हो जाता है। तो ये आपने करना है। कड़वाहट जिस्म के शक्कर को जो है ख़त्म करती है, तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास इतना अच्छा नुस्खा रखा गया है, पुराने से पुराने जो है ना, बहुत पुराने लोग इसका इस्तेमाल करते, तो सोचिए कितना बेहतर होगा अगर हम इसका रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वापस से ये बात मैं रिमाइंड करवा दूँ, अगर आप दवाइयों पर हैं तो प्लीज़ अपनी दवाइयों को भी आपने लेना है और उसके साथ साथ आपने नुस्खे करना है। अगर आपको लगता है कि आपके जिस्म में
गरमास हो रही है किसी चीज़ को लेके, तो वो अपने डॉक्टर से आपने बताना है, तो इंशाल्लाह फिर वो उसका हल आपको बताएंगे। मैं तो यही कहती हूँ, जब भी अगर कोई हम स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खा रहे हैं, चाहे वो हार्ट के पेशेंट्स हो और ब्लड प्रेशर के कोई दवाइयाँ आप खा रहे हो, शुगर की कोई दवाइयाँ खा रहे हो, तो उसके साथ साथ आप कभी भी जो है नारियल पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश नारियल जो होता है उसका पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप जो तुकबलंगा होता है उसका पानी आप पी सकते हैं। उसी तरह एलोवेरा का पानी का आप जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पानी में डाल के खाली हल करना है आपको, उसको आप ब्लेंड कर दे। तो इससे क्या होता है, जो दवाइयों की गर्माहट से जो आपको परेशानियाँ, मैदे का मसला शुरू हो जाता है, सीने में जलन शुरू हो जाती है, या और भी कई मसले जो पेट से शुरू हो जाते हैं, ये जो है काफ़ी हद तक जो है कम कर देती है। इसलिए मैं हमेशा सबको मशवरा करती हूँ कि जब भी आप कोई दवाइयों पर हो, मुस्तकिल दवाइयाँ जो आप खा रहे हो, उसके साथ आपने जो है इस किस्म का पानी पीना है। इसमें शक्कर की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ पानी बनाना है जो आप नॉर्मल पानी पीते हो। उस पानी के अंदर आपने थोड़ी सी काली बीज को जो फुगा के आपने फुला के रखी हुई है, आप उसमें 1 चम्मच डाल दे, उसका इस्तेमाल कर ले। इसब गोल जो होता है उसमें 1 चम्मच डाल के थोड़ा उसको फूगने दे, उसको गलने दे, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ये आपके जिस्म में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप बल्कि जो जिस्म में जो गर्माश होती है, अच्छा अगर वो नहीं भी कर सकते तो पुदीने का जो रस होता है, पुदीने के अच्छे ज़्यादा पत्ते आप ले लें, उसको धो ले, उसको ग्राइंड करके या उसका जूस निकाल लें, और आपने क्या करना है, जब भी आप पानी पी रहे हो, एक गिलास पानी में 2-3 चम्मच आपने उस जो है मिंट का जो पानी आपने घर में बना के रखा उस पर डाले और वो पी ले, ये भी बेहतर होता है। लेकिन कुछ दवाइयों में लिख कर आता है, ये जब भी दवाइयों का इस्तेमाल करें प्लीज़ उसका जो लीफलेट होता है उसमें जो पैम्पलेट आता है उसको पढ़ लिया करें, जो उसमें नोट्स आते वो पढ़ लिया करें। कुछ दवाइयों के साथ जो है हाजमे की कोई चीज़ का इस्तेमाल करना मना किया जाता है। ज़्यादातर दवाइयों के बॉक्स पे फ्रंट जहाँ पे आपकी डेट्स और नाम लिखा हुआ होता है, वहाँ पे तरीका लिखा होता है कि आपको इसको तोड़ के नहीं खाना है, या इस गोली ये दवा खाने के बाद आपने कोई भी डाइजेस्ट की कोई दवा का इस्तेमाल नहीं करना। अगर ऐसा मसला है तो फिर आपने ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, और अगर आप करना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से पहले पूछना वो बहुत ज़रूरी होगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। ये अच्छा, करेला जो है भूख लगाने, करेला अच्छा, करेला खाने वालों को जो है भूख बहुत ज़्यादा लगती है। जिनको भूख की कमी होती है वो करेले का इस्तेमाल करना शुरू करे, करेले का जूस पीना शुरू कर दे, उनको जो है भूख लगना शुरू हो जाती है। पानी की प्यास जिनको कम होती है, करेले के ज़्यादा इस्तेमाल से पानी की प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये होता है। उसी की तरह जो है ये खून साफ़ करने में जो है बहुत मदद करता है। उसके अलावा करेला जो है जोड़ों के दर्द और घटिया में जो गाउट की जो बीमारी होती है उसमें फ़ायदा होता है। और उसी तरह लकवा, फालिज और असाबी अमराज में भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित हुआ है। तो सोचिए आप, इसमें मैंने 2 से 3 जो है बीमारियों के नाम लिए हैं जिन लोगों को जैसे मैंने कहा है कि नॉर्मली किसी को कुछ वक्त के लिए जो है फालिज का अटैक हो जाता है, किसी के चेहरे पे, हाथों पे, उसके लिए भी जो है करेले का पानी का रोज़ाना इस्तेमाल, जूस का इस्तेमाल रोज़ाना करना। अच्छा, बीज निकाल कर आप जूस बना सकते हो, कोई सब्ज़ी के अंदर उसी बीज का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बहुत बेहतर होता है, लेकिन आप उसको निकाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करेले का बीज जो है अगर उसको हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो फतरी होने की शिकायत होती है, इसलिए बीज का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है सब्ज़ी वगैरह में। तो अगर सॉफ्ट बीज हो जो आप खाने में नरम हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये है क्योंकि ये गर्म और खुश्क मिजाज होता है। अच्छा, जिन लोगों को बलगम होने की शिकायत होती है, अक्सर जिनको बलगम हमेशा होता है, जैसे ना खराश होती है, उनके लिए भी करेले का जूस का रोज़ाना इस्तेमाल जो है उनके बलगम को ख़त्म करने में उनकी मदद करता है। बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे 2 चम्मच या 1 चम्मच का इस्तेमाल आपने उसको खालिस जो जूस होता है। अच्छा, बाज़ारों में जो है अभी ये बना हुआ मिलता है, लेकिन मैं बिल्कुल उसके हक़ में नहीं हूँ। जब भी आप मैं हमेशा इस बात को दोहराती हूँ, जब भी आपने अगर अपने बीमारी के लिए अगर आपने कोई नुस्खा करना है तो कोशिश करें कि वो फ्रेश हो सके।
हाँ, कोई जड़ी बूटियाँ जो बाज़ारों में मिलती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जो घर का सामान, जो किचन में सामान होता है उसके इस्तेमाल से जो है, क्योंकि ये बहुत आसान हो गया है हर चीज़ का, हर किस्म का जूसर मिल जाता है, मैशर मिल जाता है, आपने ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, बस खाली आपने वो एक करेले को जो है उसको आपने पचको या फिर आप उसको ग्रेट कर ले, ग्रेटर भी मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, फिर उसको हाथ के कपड़े की मलमल की मदद से आप जूस निकाल ले। तो बहुत आसानियाँ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ दी हैं लोगों को। अल्लाह ने ऐसे ऐसे दिमाग अभी दे दिए हैं कि छोटी से छोटी मशीन से लेके बड़े से बड़ी मशीन आ गई है। तो इस बिल्कुल भी अगर सुस्ती के मारे या फिर तबीयत को लेकर, तबीयत के हालात से हम कुछ नहीं कर सकते तो ये भी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर कुछ वाकई में बहुत बीमार और परेशान हाल है तो घर वालों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे लोगों की मदद करें जो दर्द से परेशान हो, सुस्त और काहिली नहीं उनको होती है, एक्चुअली में वो दर्द से इतने शदीद परेशान होते हैं कि उनका जो बाजू नहीं उठ रहा होता है, उनसे खड़ा नहीं जा रहा होता है, उनसे बेड पे से जल्दी से सबकी मॉर्निंग जैसे एक झटके में आप उठ जाते हैं और आपकी मॉर्निंग होती है, लेकिन जो अपने हालात से परेशान, अपनी तकलीफ़ों से, जिस्म की तकलीफ़ों से परेशान होते वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं। सबसे पहले बात उनका यकीन करें और उस पर बिलीव करें कि जो वो कह रहे हैं, जो परेशान कह रहे हैं, तो उस पर बिलीव करके उसकी बात माने और उनकी हेल्प करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये जो है ना, जब बीमार कोई शख्स होता है ना घर में, तो एक दूसरे की मदद लगती है उनके अंदर। हालांकि माशाल्लाह आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना काम खुद करते हैं, अपने जूसेस, अपनी दवाइयाँ, अपने नुस्खे वो खुद अपने हाथों से बनाते हैं, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से मेजॉरिटी लोग हैं जो अपने जिस्म के हाथों जो है मजबूर हो जाते हैं और वो अपना काम नहीं कर पाते, तो उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे हालात में अगर हम मदद करते हैं तो ये सवाब का बायस बनती है हमारे हक़ में। और जब ऐसा कोई शख्स हमें दुआ देता है तो वो दुआ हमें ऐसे वक्त लगती है जब हमें काफ़ी ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है। अच्छा, उसी तरह लीवर की जो भी अमराज होते हैं, लीवर यानी जिगर की कोई अमराज होते हैं, जैसे जॉइंडिस जिनको बार बार हो जाती है, या जो है ना यरकान जो है पूरा फैल जाता है, या हेपेटाइटिस की जिसे हम कहते हैं, दूसरे एक तरीके का सिमिलैरिटी होती है जॉइंडिस में और इसमें, उनके लिए भी अगर ऐसा कोई ख़तरा लाहक हो रहा है तो उनको चाहिए कि वो अपने जूस में रोज़ाना करेले का जूस शामिल करें। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप एक गिलास पी रहे हो। अच्छा, इसका सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। जो लोग पी सकते हैं, जैसे 2 से 3 चम्मच आपने खालिस करेले का जूस पिया, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है पीना, तो क्या करना है, 1 गिलास पानी में आपने 3 चम्मच करेले का जूस डाल दे और आप वो पी ले रोज़ाना, आप इंशाल्लाह वो पिए। ये भी वही असर करेगा जो खालिज करेगा, क्योंकि आप खाली पीने जाओगे तो बहुत कड़वा होता है। कुछ लोग तो बड़े मज़े लेके पीते हैं क्योंकि वो यूज्ड टू होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है इस चीज़ पीने से, बहुत कड़वा होता है, पूरा दिन मुँह कड़वाहट होती है, तो उनको चाहिए कि वो पानी के अंदर उसको डाइल्यूट करके पिए। और यरकान वालों को आप रोज़ाना जो है आधा कप अगर आप पिलाएं तो जिनको जॉइंडिस की शिकायत होती है उनको काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा पहुंचता है। उसी तरह पेट के कीड़ों का मसला, आपने अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अपने बच्चों को, जो बहुत ज़्यादा मीठा वगैरह नहीं, बच्चे तो बहुत मीठा खाते हैं और यहाँ पे इतनी वैरायटीज़ होती है स्वीट्स की, गमीज़ की, तो हम खुद अपने आप को रोक नहीं पाते, तो बच्चे तो बहुत मुश्किल है। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से साल में 1 बार दवाइयाँ दी जाती है कि पेट के कीड़े वगैरह साफ़ हो, लेकिन अगर किसी को ऐसा मसला होता है कि वो दवाइयाँ नहीं लेना चाहे, टैबलेट नहीं लेना चाहे, तो सबसे बेहतरीन नुस्खा क्या है, ये है करेले का जूस। आपने 2 चम्मच या 1 बड़ा चम्मच अपने बच्चों को पिला देना है रात को, और 3 से 4 दिन आपने करना है और छोड़ देना है आपने। फिर आप 2 महीने में सेम चीज़ रिपीट करें और फिर आप 2-3 दिन करें, फिर आप छोड़ दें। कोई भी जूस अगर आप बनाते हो फ्रेश, तो आप जो 2 दिन तक आप उसको फ्रिज में रख सकते हो। रोज़ाना अगर आप बनाएं तो और बेहतर हो, लेकिन क्योंकि उसकी जो ख़ासियत है, जो ग़िज़ाइयत है, वो दूर हो जाती है, उसकी वजह से जो है उसको बना के 2 दिन तक आप ख़त्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और अपनी बात को मैं जो भी है वो नेक्स्ट वीक पूरी करूँगी। अपना खूब ख्याल रखें और अपनी दुआ में हमें भी शामिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।